अलग अलग यहाँ पर सिस्टम देखने को मिल जाता है। MF900 का शॉक ऑब्जर्वर, इसको भी हम निकालते हैं, ये निकाल लिया येलो का। लेकिन अगर आप एज ए बिगिनर MF900 लेना चाहते हैं, सो हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं विशाल और क्या हालचाल है, क्या सभी बढ़िया होंगे और एकदम मजे में होंगे। सो आज के वीडियो में हम फिर से स्केट कंपैरिजन करने वाले हैं और आज के जो स्केट है वो दोनों ही सेम ब्रांड के होने वाले हैं, जो कि है ओक्सेलो का ब्रांड। और ओक्सेलो में हम MF500 और MF900 इन दोनों ही स्केट का कंपैरिजन करने वाले हैं। वैसे मेरे पास DMs और कमेंट्स आते रहते हैं, इनके बारे में क्वेश्चंस आते रहते हैं कि इनका कंपेयर करके बताओ और इनमें क्या डिफरेंस है वो बता दो। वैसे इन दोनों का डिफरेंस तो क्लियरली दिख ही रहा है, लेकिन छोटा मोटा डिफरेंस और भी है इसमें। और बहुत सारे कमेंट्स और क्वेश्चन ये भी आते हैं कि हमें MF500 लेना चाहिए या फिर MF900 लेना चाहिए, एज ए बिगनर या फिर एज ए प्रोफेशनल, जो भी हो कौन सा लेना बेटर रहेगा। सो वो भी मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा, आपके अकॉर्डिंग कौन सा स्केट आपको लेना बेहतर रहेगा। सबसे पहले मैं आपको इनका डिफरेंस बताने से पहले इनमें जो सिमिलर चीजें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सिमिलर की बात करें तो दोनों ही आपको हार्डबूट इनलाइन स्केट देखने को मिल जाते हैं, जो कि बेस्ट होते हैं और इनकी क्वालिटी भी सेम होती है, जो कि बेस्ट क्वालिटी है दोनों ही स्केट की। और दोनों ही स्केट के जो शू का शेप है वो भी बिल्कुल सेम है, इसमें कुछ भी इधर उधर आपको देखने को नहीं मिलता है, सेम टू सेम टिप टॉप कॉपी रहता है बस। और दोनों ही स्केट में आपको एल्यूमिनियम फ्रेम भी देखने को मिल जाते हैं, जो कि सेम क्वालिटी मतलब हाई क्वालिटी के होते हैं। और अब बात करते हैं इन दोनों के डिफरेंस की। तो मेजर डिफरेंस जो आपको दिखता है वो है व्हील का सेटअप। इसमें आपको 3 व्हील सेटअप देखने को मिल जाते हैं और ये इनलाइन स्केट नहीं, ट्राई स्केट कहलाता है। और इसमें आपको 4 व्हील सेटअप देखने को मिल जाते हैं और ये इनलाइन स्केट ही है। और MF500 के जो व्हील का साइज रहता है वो है 80 mm तक का रहता है। और अभी जो आपको इसका साइज दिख रहा है ये बहुत ज़्यादा घिस चुका है, इसलिए छोटा दिख रहा है। ये समथिंग लगभग 70 mm तक का होगा, लेकिन इसका जो ओरिजिनल साइज रहता है 80 mm, वो बहुत ही बड़े व्हील आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। अच्छे खासी साइज रहता है, 80 mm ज़्यादा छोटा भी नहीं कहलाता है, अच्छा ही व्हील साइज रहता है। और MF900 में आपको 110 mm के व्हील्स देखने को मिल जाते हैं 3, जो कि अभी यहाँ पर जरा भी घिसा हुआ नहीं है और इसका ये एक्चुअल साइज भी है। तो आप देख सकते हैं, अगर आपको लग रहा हो मेजरमेंट करना हो कि क्या साइज रहता होगा अपने हाथ के अकॉर्डिंग, तो मेरा आप हाथ देख सकते हैं क्या साइज़ पड़ रहा है। ये मेरी हथेली से भी थोड़ा बड़ा ही जा रहा है, तो अच्छे खासे बड़े व्हील्स रहते हैं इसके। और दोनों स्केट के व्हील्स की जो क्वालिटी रहती है वो भी सेम रहती है। इसका हार्डनेस आपको 86A देखने को मिल जाएगा और इस व्हील्स का भी जो हार्डनेस है वो 86A देखने को मिल जाता है। और दोनों ही PU मटेरियल के बने होते हैं, पूरा सेम टू सेम क्वालिटी रहती है दोनों ही स्केट के व्हील्स की। और MF500 और MF900 में आपको कलर का डिफरेंस भी देखने को मिल जाता है। अभी के टाइम में आपको ये वाला कलर में MF900 मिल जाएगा, लेकिन MF500 आपको ये वाले कलर में नहीं देखने को मिलने वाला है। आपको येलो और व्हाइट और ब्लैक कलर में आपको देखने को मिलेगा, इस कलर में आपको देखने को नहीं मिलने वाला है MF500। ये वाला स्केट जब अवेलेबल था तभी मैंने इसे परचेज कर लिया था, तो ये मेरे पास अभी भी अवेलेबल है। दोनों ही स्केट के जो स्ट्रेप बकल रहता है उसमें भी आपको एक छोटा सा डिफरेंस देखने को मिल जाता है, लेकिन उस छोटे से डिफरेंस पर ही आपके स्ट्रेप की क्वालिटी, मतलब आपका स्ट्रेप कितनी ज़्यादा देर तक टिकेगा, मतलब कितने दिनों तक ड्यूरेबल रहता है, वो डिपेंड करता है। तो अभी आप MF500 का जो स्ट्रेप देख सकते हैं और इसका बकल देख सकते हैं, इसकी क्वालिटी डिफरेंट रहती है MF900 के बकल से। तो यहाँ पर अगर आप इसे टाइट करते हैं या फिर लूज़ करते हैं तो आपको दोनों तरफ अलग अलग यहाँ पर सिस्टम देखने को मिल जाता है। और 2 टाइप का आपको यहाँ पर अटकने का सिस्टम देखने को मिलता है। ये वाला, ये जो है आपको अलग अलग अटकेगा यहाँ पर आपके स्ट्रेप में। तो कभी कभी ऐसा होता है MF500 में कि यहाँ पर जो एक वाला है ये अटका नहीं है, एक वाला क्लिप ये अटका नहीं है, और वन साइड आपको यहाँ पर ये वाला क्लिप अटका हुआ दिख जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ये उठा हुआ है और ये एक साइड अटका हुआ है। तो इससे जो है आपका स्ट्रेप वन साइड में अटकने के कारण उसमें लोड ज़्यादा पड़ता है और वो स्लिप हो जाता है, जिसके कारण इसका ये स्ट्रेप जो है वो घिस भी सकते हैं। और अभी ये घिसे हुए भी हैं, देख सकते हैं अभी आप, ये वाला अटका हुआ नहीं है और ये वाला अटका हुआ है। तो अगर मैं इसको यहाँ पर दबाता हूँ, ये तो अलग अलग अटक जाते हैं। तो इन दोनों को एक साथ अटकाना पड़ता है और एक साथ दबाना भी पड़ता है, तो जो है आपका स्ट्रेप खुलता है और वापस परफेक्ट बैठता भी है। लेकिन MF900 की बात करें तो यहाँ पर आपको थोड़ी बेटर क्वालिटी, मतलब बेटर फीचर आपको प्रोवाइड करवाता है ये वाला क्लिप। देख सकते हैं यहाँ पर अगर मैं इसे टाइट करता हूँ तो यहाँ पर सिंगल ये क्लिप जो है यहाँ पर अटकता है इसके स्ट्रेप में, जिस कारण जो है ये कभी भी स्लिप नहीं हो सकता है MF900 का। होता भी हो तो ज़्यादा चांसेस नहीं है कि इसका जल्दी ख़राब हो जाए। MF500 में ये जल्दी ख़राब हो सकता है, उसकी बनावटी वैसी है। और अगर आपको इसको लूज़ भी करना है, बीच में दबाना है कुछ इस तरह से, और ये ईजिली निकल जाएगा। तो दोनों स्केट के स्ट्रेप के क्लिप में बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं देखने को मिलता है, हल्का फुल्का ही है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है आपके स्ट्रेप को कि कौन सा जल्दी ख़राब होता है। MF500 में इसका जो स्ट्रेप है वो जल्दी ख़राब होने के चांसेस रहते हैं,
900 के मुकाबले। और बात करें दोनों ही स्केट के लाइनर की, तो इनकी क्वालिटी में ऑक्सेलो ने कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया हुआ है। दोनों की जो क्वालिटी है वो बिल्कुल सेम ही होने वाली है। ये है MF 500 का लाइनर और ये है MF 900 का लाइनर, और इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, बस कलर का रहता है। बाकी क्वालिटी वाइज दोनों ही बेस्ट रहते हैं। ये आपको थोड़ा पुराना दिख रहा होगा क्योंकि पुराना है भी, और ये नया है, और इसे यूज़ करते हुए मुझे लगभग साल भर से ऊपर हो चुका है, लेकिन अभी तक इसकी कंडीशन बहुत ही बेटर है। ये साल भर से ऊपर होने के बावजूद भी इसका जो क्वालिटी है आप देख सकते हैं बेस्ट है। यहाँ नीचे से कुछ भी उखड़ा नहीं है, और ये बस स्केट में कहीं कहीं पर उलझने के कारण इतना छोटी मोटी यहाँ पर फटा हुआ दिख रहा है। और ये बिल्कुल नया वाला लाइनर है MF 900 का, जो कि मैंने अभी अभी लिया है। और हाँ गाइस, MF 900 और MF 500 के शॉक अब्जॉर्बर में बहुत ज़्यादा डिफरेंट रहता है। ये बताते हैं, कई लोगों के मुँह से सुना है मैंने, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इन दोनों में कुछ भी डिफरेंस रहता है। तो आज हम उसका चेक ही कर लेते हैं, इन दोनों के शॉक अब्जॉर्बर में कुछ डिफरेंस है भी या फिर नहीं है। तो देखो, ये है यहाँ पर MF 900 का शॉक अब्जॉर्बर, इसको भी हम निकालते हैं। ये निकाल लिया येलो कलर का। और ये है MF 500 का शॉक अब्जॉर्बर, इसको भी हम निकालते हैं, और ये है वाइट कलर का। और अब आप देख सकते हैं इन दोनों को, यहाँ पर इनकी मोटाई कितनी क्या है। लाइव देख रहा हूँ मैं अभी पहली बार देख रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा डिफरेंट तो कुछ दिखने को मिल ही नहीं रहा है। और हो सकता है कि इसको मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रहा हूँ तो ये हल्का सा दब गया होगा, इसलिए हल्का सा बड़ा भी दिख रहा है। वैसे शॉक अब्जॉर्बर है तो मुझे नहीं लगता कि दबना चाहिए, लेकिन ना के बराबर इसमें डिफरेंस है। डिफरेंस कुछ भी नहीं लग रहा मुझे। तो यहाँ पर मुझे क्लियरली दिख रहा है कि इन दोनों में ना के बराबर डिफरेंस है, डिफरेंस है ही नहीं, और इससे कुछ भी फ़र्क पड़ता है। MF 900 के शॉक अब्जॉर्बर ज़्यादा काम करते हैं बोलते हैं लोग, और MF 500 के शॉक अब्जॉर्बर कम काम करते हैं। तो ये इसकी गलती नहीं है भाई, इसका काम नहीं है, शॉक अब्जॉर्बर का काम नहीं है। आपको जो लगता है ना कि MF 900 के शॉक अब्जॉर्बर अच्छे होने के कारण इसमें शॉक अब्जॉर्बर अच्छे से होता है, तो कारण शॉक अब्जॉर्बर नहीं है भाई। इसमें आप व्हील्स देख सकते हैं 110 mm के व्हील्स है, जो कि बहुत बड़ा साइज़ हो जाता है, और इसी कारण आप रफ सरफेस पर या फिर ख़राब सरफेस पर जहाँ पर भी चलते हैं वहाँ पर आपको शॉक कम महसूस होता है। तो शॉक कम लगने का कारण व्हील है, शॉक अब्जॉर्बर नहीं है। और इसका बिल्कुल ही उल्टा MF 500 पर पड़ता है। शॉक अब्जॉर्बर तो सेम टू सेम है, लेकिन इसके जो व्हील्स है वो छोटे रहते हैं। तो रफ सरफेस पर अगर आप चलेंगे तो ऑब्वियसली इसमें आपको शॉक ज़्यादा महसूस होने वाले हैं। तो शॉक अब्जॉर्बर में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बस इनके व्हील्स में डिफरेंस रहता है। सो गाइस, ये हो गया भाई इन दोनों का डिफरेंस। जितना भी डिफरेंस था सभी मैंने आपको बता दिया है, और आखिर में आपको इनकी प्राइस भी बताता हूँ। ये है 10,000 रुपये के और ये है 6,000 रुपये के। वैसे अभी ये 8,000 रुपये के हो चुके हैं, क्योंकि इसका दूसरा वर्जन आया हुआ है, कलर अलग चेंज है, इसका येलो और वाइट कलर में है। और MF 900 बस अभी यहाँ पर अर्बन ग्रीन कलर में अवेलेबल है, जो कि 10,000 के पड़ते हैं। और इसका भी लो प्राइस वाला वर्जन था जो कि खाकी कलर था, लेकिन वो अभी अवेलेबल नहीं है। बाकी अगर आप MF 500 लेने जाओगे तो 8,000 का पड़ेगा येलो और वाइट कलर में। तो प्राइस डिफरेंस भी आपको देखने को मिल गया है। ये 2,000 रुपये बस ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा, लेकिन आपको बड़े व्हील्स देखने को मिलेंगे, और इसमें आपको 2,000 सस्ते में छोटे व्हील्स देखने को मिलते हैं। बाकी ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है इन स्केट्स में। सो अब बात करते हैं मेन मुद्दे की, जो कि मुझे क्वेश्चंस आते रहते हैं कि मैं MF 500 लूँ या फिर MF 900 लूँ। तो ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपको कौन सा लेना चाहिए। अगर आप बिगनर है तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि MF 500 ही लो, क्योंकि MF 500 में छोटे व्हील्स होते हैं 80 mm के, और आपको अगर स्टार्टिंग कर रहे हैं आप इनलाइन स्केट के साथ में तो आपको एंकल बेंड की प्रॉब्लम भी होती ही होती है। वैसे ये हार्ड बूट है तो आपको बहुत ज़्यादा सेफ्टी मिल जाती है, तो इतना एंकल बेंड का प्रॉब्लम नहीं आता है। लेकिन फिर भी अगर आपको बेटर स्टेबिलिटी चाहिए और बेस्ट थोड़ा कंट्रोल चाहिए तो आपको MF 500 ही लेना चाहिए एज ए बिगनर। लेकिन अगर आप एज ए बिगनर MF 900 लेना चाहते हैं तो इसमें भी कोई बुराई वाली बात नहीं है, आप इसे भी ले सकते हैं। इसमें भी आपको अच्छा खासा एंकल सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, लेकिन आप जैसे बिगनर हो तो आपको इसमें स्टेबिलिटी उतनी खास देखने को नहीं मिलेगी। स्टेबिलिटी मतलब आपका जो बैलेंस है वो बेटर नहीं बनेगा भाई, आपको ज़्यादा हाइट महसूस होगी अगर आप बिगनर है तो उस कारण आपका जो एंकल बेंड है वो अगर नहीं भी होता है, हार्ड बूट होने के कारण भी बहुत ज़्यादा आपको इफ़ेक्ट करेगा। आपको सीखने में ज़्यादा टाइम लगने वाला है और स्टेबिलिटी भी आपको देखने को नहीं मिलने वाली है। तो एज ए बिगनर MF 900 भी ले सकते हैं, आपको सीखने में ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं MF 900 के साथ में तो एज ए बिगनर भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, फर्स्ट टाइम भी ले सकते हैं। लेकिन जो ओवरऑल मेरा सजेशन रहेगा वो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एज ए बिगनर MF 500 ही लो। बाकी आपकी मर्जी, आप दोनों ही ले सकते हैं। मैंने आपको बता दिया एज ए बिगनर आप दोनों ही लोगे तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा और क्या क्या फ़ायदा रहेंगे। लेकिन अगर आपने पहले भी स्केट चलाए हुए हैं, नॉर्मल सॉफ्ट वुड वाले या फिर क्वाड स्केट भी चलाए हैं, तो मैं सजेस्ट कर दूंगा कि आप MF 900 ही ले लो डायरेक्ट।
110 mm के व्हील्स के साथ में। ये बेस्ट रहेंगे। आपको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपने थोड़ा बहुत तो बैलेंस किया होगा, क्वाड स्केट में भी किया होगा। वैसे ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस पड़ जाता है आपको, अगर आप क्वाड स्केट से इनलाइन स्केट में शिफ्ट होते हैं तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट आपको लगेगा। लेकिन फिर भी अगर आपने पहले थोड़ा भी स्केट किया है तो MF 900 ले लोगे तब भी चल जाएगा। अगर आप क्वाड स्केट से या फिर सॉफ्ट बूट इनलाइन स्केट छोटे मोटे व्हील्स वाले से लिया है तो आप डायरेक्ट MF 900 भी ले सकते हैं। बात करें हमारे इंडियन रोड के हिसाब से आपको कौन सा लेना चाहिए, तो वहाँ तो भाई मैं सजेस्ट करूँगा MF 900 को, क्योंकि बिग व्हील्स की ज़रूरत पड़ती है इंडियन रोड पे। आपको कहीं हर जगह स्मूथ रोड देखने को मिलता नहीं है। MF 500 आपके अटक भी सकते हैं, वैसे इतने नहीं अटकते हैं, लेकिन फिर भी MF 900 इसकी जगह लोगे तो फिर बेटर ही रहेगा MF 900। सो आई होप गाइस कि आपको दोनों ही स्केट का डिफरेंट पता चल गया होगा, MF 500 और MF 900 दोनों का ही। और फर्स्ट टाइम मैंने दो सेम ब्रांड के स्केट का यहाँ पर कंपैरिजन भी किया हुआ है। सो आई होप कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और वीडियो को पूरा देखना, और फिर उसके बाद में कुछ डाउट हो तो कमेंट ज़रूर कर देना, क्योंकि लोग आधा अधूरा वीडियो देखते हैं जिसमें मैंने पूरा डिटेल बता दी है, स्केट कंपैरिजन करके उनकी प्राइस भी बता दी है, और लास्ट में कमेंट आता है कि भाई इसकी प्राइस क्या थी। तो वीडियो को ध्यान से देखा करो और पूरा देखा करो, फिर कमेंट करा करो। और मैंने वीडियो में उस चीज़ की डिटेल बताई नहीं हो तो हो सकता है कि मैं रिप्लाई भी कर दूं, लेकिन जो मैंने चीज़ बता दी है उस चीज़ का रिप्लाई करके क्या ही करूँगा। तो वीडियो को पूरा देख लिया करो, सभी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगी। सो आज के वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कहीं और स्केटिंग करते हुए, व्लॉगिंग करते हुए, या फिर इसी तरह से स्केट कंपेरिजन करते हुए।